कैसे हो सर? आप लोग कैसे हो भाइयों? सब बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसकी? ट्रांसपोर्ट की। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चाहे जेड फॉर्म में हो चाहे क्यू फॉर्म में हो। अगर जेड फॉर्म में होगा तो ये होगा नॉन साइक्लिक। कौन सा होगा बेटा? नॉन साइक्लिक। और अगर क्यू फॉर्म में होगा ये होगा साइक्लिक। ध्यान रखना। अब जब हम लोग नॉन साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना, इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की हम दोनों की बात करते हैं। और जब भी हम लोग साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक में ध्यान रखना ऑलवेज हम लोग बात करेंगे कोई भी एक सिस्टम की, PS1 हो और चाहे PS2 हो, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। या तो PS1 काम करेगा या तो PS2 काम करेगा, यहाँ याद रखना। और ये सब डिपेंड रहेगा किस पे बेटा? इलेक्ट्रॉन पे, है ना। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना हमारे पास ये एक्साइट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। और यहां पर जो एक्साइट होंगे वो डिपेंड करेगा रेड, किस पे डिपेंड करेगा? रेड लाइट पे। और जो रेड लाइट होगी ये ध्यान रखना दो चीज़, एक 680 नैनोमीटर पे एक्साइट करेगी, एक 700 नैनोमीटर पे एक्साइट करेगी, है ना। और ये दो हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं? फोटो सिस्टम होते हैं। ओके ठीक है, 600 और 700। अब ये रेड लाइट पे डिपेंड करता है। चलो मैं अब तुमको यहाँ बताता हूँ, जरा यहाँ पढ़ के देखो जरा। हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? इधर देखो, इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर। मैंने तुमको अभी जस्ट बताया कि हमारे पास दो तरीके की होती, एक होती है 680 नैनोमीटर और एक 700 नैनोमीटर। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? 680 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। मतलब व्हाट, तुम्हारे पर एक रिएक्शन सेंटर है जो 680 नैनोमीटर का क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल है। The wavelength of red light causing the electron to excited and jump into the orbit from the atomic nucleus। मैंने तुमको बताया अभी जस्ट कि उसके न्यूक्लियस से क्या करता है? वो एक्साइट होकर जंप करता है, दूसरी क्लास में जाता है, दूसरी सेल्स में जाता है। These electrons are picked up by electron acceptor which passes them into the electron transport system consisting of cytochromes। साइटोक्रोम्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पास करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम देखोगे ये लाइट है। मान लो ये लाइट तुम्हारे पास 680 नैनोमीटर की यहाँ पर और 700 नैनोमीटर की यहाँ पर है। अगर मैं बोलूँ तो ये जो 680 नैनोमीटर की है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, वापस ये नीचे जाएगा, वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो तुमको कुछ दिख नहीं रहा है? एक जेड पैटर्न टाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जेड दिख रहा है ना। यहाँ पर भी वही बात करेंगे। अगर देखो, this movement of electron is downhill in term of oxidation reduction और redox potential scale। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? जल्दी बोलो। This movement of electron is a downhill term of oxidation reduction। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और redox potential scale। The electron are not used up, they pass through the electron transport chain। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे अब वो ध्यान रखना यूज नहीं होंगे, वो क्या होंगे? एक चेन के थ्रू पास आउट होंगे, ठीक है। बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। किसमें बेटा? फोटो सिस्टम 1 में क्या करेंगे? पास करेंगे। Simultaneously, electron in the reaction center photosystem 1 also excited when they are received red light of wavelength किसकी बेटा? 700। यहाँ पर तुमने बात करी थी 600 80 नैनोमीटर की, यहाँ पर बात करो 700 नैनोमीटर की। और यहाँ पर तुम 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर दोनों क्या हो रहा है? एक साथ एक्साइट हो रहे हैं and transferred to another acceptor molecule that a greater redox potential। और अलग बारे पे क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। These electron then moved downhill again। जैसे डाउनहिल पे क्या करते हैं? अगेन करते हैं, अगेन जाते हैं। तो यहाँ पर दिस टाइम ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी रिच NADP जो कन्वर्ट होता है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है।
दिस होल स्कीम ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2। मैं तुमको बताया ये PS680 नैनोमीटर का है और ये वाला कौन सा तुम्हारे पास 700 नैनोमीटर का है। जो 680 का है वो फोटो सिस्टम 2 है और जो 700 नैनोमीटर का है वो फोटो सिस्टम 1 है। इज इट क्लियर? अब देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2 अप हिल टू द एक्सेप्टर, ये PS1 और ये अप हिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर ये डाउन हिल होगा, ये फिर अप हिल होगा। ठीक है, अप हिल एक्सेप्टर एंड डाउन टू द ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ PS1 एंड डाउन टू द PS1 फिर देन एस। अब जब देखो, जब ध्यान रखना, जब डाउन हिल पे जा रहा है तुम्हारे पास एक बार ATP बन रहा है और एक बार फिर तुम्हारे पास जब अप हिल में गया तो एक बार NADP से NADPH बना। तो यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ADP के साथ मतलब डायरेक्टली क्या बना रहा है, ATP बना रहा है, तो यहाँ पर दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन होंगे। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब व्हाट, ATP का डायरेक्टली प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू NADPH। और फिर डाउन हिल टू किसके पास, NADPH के पास जा रहा है, ये देखो। ठीक है ना, ये यहाँ से एक्साइट हुआ, अपिल गया, फिर डाउन गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपील हुआ, फिर डाउनवर्ड गया। इज इट क्लियर? है ना। और NADP reducing it to NADPH and called the Z scheme due to character of shape. This shape was formed when all the carriers are placed in the sequence that is called redox potential scheme. ठीक है, अब हमारे पास Z स्कीम आ गया। क्या आ गया हमारे पास, Z स्कीम। मैं बार बार तुमको बता रहा हूँ कि देखो, इतनी थ्योरी पढ़ने से अच्छा तुमको याद रखना है 680 नैनोमीटर जो होता है वो PS2 होता है, 700 नैनोमीटर जो होता है वो PS1 होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्साइट होगा PS2, देन के कहाँ पर जाएगा, PS1 के पास जाएगा। जब डाउन होल होगा तो ADP बनेगा और जब डाउन हिल होगा तो NADPH बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और यहाँ से जो LHC है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। 680 नैनोमीटर की रेड लाइट जो पड़ेगी, साथ ही साइमल्टेनियसली 700 नैनोमीटर का भी क्या होगा, क्या होगा, ये रेड लाइट को एक्सेप्ट करके ये भी एक्साइटेड अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब तुम लोग जरा ध्यान सुनो, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर मैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करूँ तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो ध्यान रखना वो रिजेंबल होता है PS2 के साथ। किसके साथ, PS2 के साथ, नॉट PS1। यहाँ पर होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और वाटर मॉलिक्यूल टूटने के बाद ध्यान रखना यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने पर हमारे पास क्या बनता है, ध्यान रखना H2 बाहर निकलता और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। इज इट क्लियर? और ये सब चीज़ें चलती हैं PS2 में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाउ डज द PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, द PS2 कैसे सप्लाई करता है, the electron that moved from the photosystem 2 must be replaced. This is achieved by the electron available due to the splitting of water. जो PS2 है वो रेगुलरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब कर पाता है जब क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर H2O वाटर रेगुलरली टूटता रहता है। तो जहाँ पर H2O टूटता रहेगा वहाँ से क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता रहेगा और तुम्हारे पास फोटो सिस्टम 2 वो रेगुलर तौर पे इस एक्सेप्ट करता जाएगा। The splitting of water is associated with the PS2. The water is split into two hydrogen or oxygen and electron। और किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। The electron is needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by the photosystem 2। तो ध्यान रखना, जो भी हमको फोटोसिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्टेन कहाँ से करे जाएंगे, फोटोसिस्टम 2 से लिए जाएंगे। जो फोटो सिस्टम 1 है वो फोटो सिस्टम 2 से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेगा। इज इट क्लियर? वी नीड टू एम्फासिस हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम 2। ओके, यस,
which itself physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Yes, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली ल्यूमेन में देखने को मिलता है. इट्स रिलीज इन द ल्यूमेन. तो यस, तुम क्या बोलोगे? यस, रिलीज इन द ल्यूमेन. कहाँ रिलीज करते हैं? यस, रिलीज इन द ल्यूमेन. यस, रिलीज इनटू ल्यूमेन. मैं तुमको एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमको यही पूरा का पूरा चैप्टर पीपीटी से भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना. और पीपीटी से पढ़ाने के बाद यही चैप्टर फिर मैं तुमको हिंदी से भी पढ़ा दूंगा. तो तुम्हारे पास ये कम से कम ये चैप्टर तुम लोग 3 बार जब पढ़ लोगे तो ध्यान रखना इस चैप्टर में तुमको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है. ये भी याद रखना. और कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं टोटल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल टूटने पे हमको कितने इलेक्ट्रॉन देखने मिल रहे हैं. यहाँ पर देखो कितने मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितना लिख रहा है, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल तो 2 और 2 मॉलिक्यूल है तो 4. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक यहाँ पर देख लिया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख लिया. मैंने जस्ट तुमको अभी बताया, अगर मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करूँ तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब व्हाट, हमारे पास डायरेक्टली एनर्जी निकलना. फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने अभी तुमको बताया फोटोफॉस्फोराइलेशन. PS2, जब PS2 से PS1 की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो ध्यान रखना बीच में एक ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है और ये आपस में कंबाइन होकर ATP बनाता है. जबकि PS1 के पास हमारे पास NADP से NADPH बनता है. जरा ध्यान सुनना मेरी बात. अब यहाँ पर NADPH बन रहा है, जहाँ पर ATP बन रहा है उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, डायरेक्टली. और जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, NADPH बन रहा है. क्या बन रहा है? NADPH बन रहा है. देखो, एक जहां पर ATP बना अब वो फॉस्फोराइलेशन बोला, तो कौन सा फॉस्फोराइलेशन? यहां पर ध्यान रखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पर ATP डायरेक्टली बन रहा है. और दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, जहां पर NADP से NADPH बन रहा है, DPH बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन. देखो यहां पर 2 चीज लिखी होगी, आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस टू स्टोर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी. ध्यान रखना, अब जितनी भी एनर्जी होगी हम किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेंगे. आगे चलते हैं. द स्पेशलाइज सब्सटेंस लाइक द ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड. किस बॉन्ड पे बेटा? केमिकल बॉन्ड पे. दिस प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज बाय द सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. ATP हमारे पास ध्यान रखना दोनों जगह बनते हैं. एक तुम लोग अगर बोलोगे तो तुम्हारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा और एक और आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलता है. अब इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. मैंने तुमको बोला द फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. मैंने तुमको जस्ट बताया अभी. ये देखो, ये दिख रहा है, जब डाउन हो लेता होता है क्या बनता है. इज इट क्लियर? ठीक है ना. ये देखो यहां पर भी तुमको एक और चीज दिख रही है. बात समझ में आ रही है? तो जहां पर ADP से ADP प्लस IP जहां लग जाएगा और ATP डायरेक्टली बन जाएगा, उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन बोलते हैं. ध्यान रखना. when the two phosphor system work in a series, तो हमारे पास द फर्स्ट फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 इस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि तुम लोगों ने देखा था जेड स्कीम में. इलेक्ट्रॉन में पहले ही बता चुका हूं तुमको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और यहां पर हमारे पास ध्यान रखना NADP और ATP प्लस H पॉजिटिव आयन सिंथेसाइज होते हैं. अब ध्यान रखना, तुम्हारे पास जेड स्कीम में क्वेश्चन बनेगा, जेड
स्कीम में क्या क्या बनता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, एडीपी बनता है, नहीं एटीपी बनता है, और NADPH बनता है, और H पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है ना। और क्या बनता है, वाटर स्प्लिटिंग भी यहीं पर होती है, वाटर स्प्लिटिंग भी यहीं पर होती है, ये भी याद रखना ना। कहाँ पर होती है, PS2 में होती है, नॉट PS1 में होती है। इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। डाउट, आगे चलें। अब जरा देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, When PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem 1। हमारे पास जैसे ही क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 एक्टिवेट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन विदिन दी, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन विदिन दी फोटोसिस्टम क्या होता है, सर्कुलेट होता है। और ये ध्यान रखना, ये बेसिकली कैसा बनाता है, क्यू सेफ स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड, अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। हमने वहां पर देखा था, वहां जेड स्कीम में, कि फोटोसिस्टम 1 के बाद इलेक्ट्रॉन डाउन हिल में जाता है, और यहाँ पर NADPH बन रहा था फोटोसिस्टम 1 में, ध्यान रखना, जेड स्कीम में। जबकि इसमें डाउन हिल में ना जाके वो डायरेक्टली वापस से कहाँ पर आ जाता है बेटा, एक्साइटेड सेंटर के पास आ जाता है। इज इट क्लियर, देखो यहाँ पर लिखा होगा, the electron is circulated within the photosystem. The phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron. A possible location where this could be happening in the stroma laminae. किस में होता है, स्ट्रोमा लैमिने में होता है। कहाँ पर होता है स्ट्रोमा लैमिने भैया, आप ये देखो कहाँ है स्ट्रोमा लैमिने, जरा देखो, यहाँ देखो, ये है स्ट्रोमा लैमिने, यहाँ पर होती है, ठीक है, स्ट्रोमा लेमिने में। पर अब तुम्हारे पास स्ट्रोमा लेमिने की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, PS2। PS2 एब्सेंट होता है, देखो आगे मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, PS2 क्या रहेगा, यहां पर एब्सेंट रहेगा। वाइल द मेम्ब्रेन और लेमिने ऑफ द ग्रेना, ग्रेना में ध्यान रख, ग्रेना में PS1 एंड PS2 द स्ट्रोमा लेमिने, देखो वाइल द मेम्ब्रेन और लेमिले ऑफ ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2, ग्रेना की ध्यान रखना। जबकि स्टोमा लेमिने में हमारे पास PS2 नहीं रहता, क्या प्रेजेंट होता है, PS1 होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, PS1 प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना। PS2 क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अगर मैं बोलूं क्या साइक्लिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है, यस, अगर PS1 है तो साइक्लिक देखने को मिल सकती है। क्या PS2 में साइक्लिक रिएक्शन होती है, यस, अभी देखते तुमको बताता हूं, यस होती है, ध्यान रखना। कहां पर लिखा है, तुम्हारी एनसीडी में लिखा है। अब यहां पर ध्यान रखना, क्या लिखा है कि PS2 क्या होता है, एब्सेंट होता है स्ट्रोमल लेवलिन, पर PS1 क्या होगा, प्रेजेंट होगा, याद रखना। PS2 एब्सेंट होना, उसका कारण एक और है, यहाँ पर इसके पास एक रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। कौन सा, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, है ना, NADP। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, स्ट्रोमल PS2 में कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है, तो क्या बोलोगे, NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना, ओके। The excited electron does not pass on the NADP but is cycled back to the PS1। किस में चला जाता है, PS1, NADP पे नहीं जाता है, मैंने तुमको पता है, यहाँ से डाउनहिल पे नहीं जाएगा, पर कहाँ चला जाएगा, PS1। द कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द साइक्लिक फ्लो हैज द रिजल्टेंट ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP। किसका सिंथेसिस होता है, ATP। अगर ATP का डायरेक्टली सिंथेसिस हो रहा है तो क्या बोला मैंने अभी तुमको, जल्दी बताओ, क्या बोला मैंने, सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन बोला मैंने, ध्यान रखना। बट नॉन NADPS टू NADPH टू H यहां पर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुमको पहले बता चुका हूं, NADPH नहीं बनता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन स्टार पॉइंट और देखो, क्या देखोगे, द साइक्लिक phosphorylation is also occur when the only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। कितना, 680 नैनोमीटर। कहां पर, जल्दी बोलो, 6 नैनोमीटर मतलब फोटोसिस्टम 2 में।
अभी हमने फोटो सिस्टम 1 देखा था ये, और फोटो सिस्टम 2 में भी क्या हो रहा है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आल्सो कर व्हेन दी तुम्हारे पास 680 नैनोमीटर का क्या होता है, अवेलेबल एक्साइटेशन होता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, डाउट बोल दो, ठीक है। अब हम लोग केमियो हाइपोथेसिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।